80वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 3रा बाब 23वीं आयत से लेकर 4थे बाब की 13वीं आयत तक। जब यस्सु खुद तालीम देने लगा करीबन 30 बरस का था और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था और वो एली का और वो मत्तात का और वो लावी का और वो मलकी का और वो यनाक का और वो यूसुफ का और वो मत्तीतिया का और वो आमूस का और वो नाहूम का और वो इसलिया का और वो नोगा का और वो मात का और वो मत्तीतिया का और वो शिमाई का और वो योसीह का और वो यूदा का और वो यूहन्ना का और वो रीसा का और वो जुरबाबल का और वो सियालतीएल का और वो नीरी का और वो मलकी का और वो अद्दी का और वो कोसाम का और वो इल्मुदाम का और वो ईर का और वो यशवा का और वो अलियजर का और वो योरीम का और वो मत्तात का और वो लावी का और वो शमाउन का और वो यहूदा का और वो यूसुफ का और वो यूनान का और वो इलियाकीम का और वो मलेआ का और वो मिना का और वो मत्तता का और वो नातन का और वो दाऊद का और वो यस्सी का और वो ओबेद का और वो बोज का और वो सलमून का और वो नहसून का और वो अमीनदाब का और वो अरनी का और वो हसरून का और वो फारस का और वो यहूदा का और वो याकूब का और वो इजहाक का और वो इब्राहिम का और वो तारा का और वो नहूर का और वो सरूज का और वो राऊ का और वो फलज का और वो इबर का और वो सिला का और वो किनान का और वो अरफिक्सद का और वो सिम का और वो नू का और वो लमक का और वो मतूसलाह का और वो हनूक का और वो यारिद का और वो मुहल्लेल का और वो केनान का और वो अनूस का और वो सेत का और वो आदम का और वो खुदा का था। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 4था बाब। फिर यस्सु रूह कुदुस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यस्सु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तईं यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।